यह कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से जिसे शायद कुदरत रंग रूप देना भूल गई थी, या फिर यूं कहिए कि कुदरत ने उस साधारण लड़की में कुछ असाधारण गुण जड़ दिए थे जो वक्त के साथ उभरते और निखरते रहे। तीन बहनों में दूसरे नंबर की कजरी, एक तो सांवली, ऊपर से दांत भी बाहर निकले हुए, एक नज़र में कुरूपता की निशानी। बड़ी और छोटी बहनें गजब की खूबसूरत थी। दोनों बहनों में जैसे एक बदनुमा दाग की तरह दिखने वाली माता पिता की सहानुभूति और रिश्तेदारों से मिली उपेक्षा ने कजरी में एक अद्भुत स्वरूप को उभारना शुरू कर दिया था। वह था स्वयं से प्यार। बचपन से ही अंतर्मुखी कजरी का दिमाग उम्र से ज्यादा तेज था। छोटी मोटी उलझने तो चुटकी में सुलझा देना उसके गुणों से शुमार था। जहाँ एक और उसकी दोनों बहनें घर घर खेलती सजती सवरती, वहीं कजरी गणित के सवालों को हल करती दिखती। वक्त के साथ तीनों जवान हो गई। कजरी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। बहनों की खूबसूरती और निखर गई। कजरी अपना संसार बुनती रही जहाँ उसके अपने सपने थे, अपने दम पर खुद को सिर्फ खुद के लिए साबित करना। उसकी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, स्वयं से थी। बॉक्सिंग उसके पसंदीदा खेल थे। स्कूल और कॉलेज स्तरीय कई प्रतियोगिताओं के मेडल उसने अपने नाम कर लिए थे। माता पिता को चिंता खाए जा रही थी कि तीनों का विवाह करना है, और खासकर कजरी को लेकर चिंतित रहते थे कि कैसे होगा इसका विवाह, कौन इसे पसंद करेगा, ज़्यादा दहेज देने की हैसियत नहीं है, क्या होगा। लेकिन कजरी इन सब बातों से बेफिक्र थी। उसकी डिक्शनरी में अभी विवाह नाम का कोई शब्द नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि मरुस्थल में फूल खिलाना है। पता नहीं सपना के पापा ने लड़के वालों से बात की होगी या नहीं। कजरी की माँ रेखा ने अपनी सासू माँ लता देवी से कहा, अब तो आता ही होगा, आकर बताएगा कि क्या बात हुई, फिक्र क्यों करती हो। लता देवी ने कहा, अम्मा, तीन जवान लड़कियां छाती पर बैठी हो तो फिक्र तो होती ही है। रेखा बोली, अरे सपना तो खूबसूरत है, निपट ही जाएगी, फिक्र तो कजरी की रहती है, इसका क्या होगा। लता देवी माथे पर हाथ रखती हुई बोली, हमारी फिक्र ना करो दादी, हमारा लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है, हम तो वे करेंगे जो कोई दूसरा नहीं करता। कजरी ने तपाक से कहा, क्या मतलब, क्या तू लड़की नहीं है? लड़की की जात को चूल्हा चौका ही सुहाता है, समझी। दादी ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ दादी, मैं तो समझी, पर आप नहीं समझी, कहकर कजरी हंस पड़ी। तभी कजरी के पिता जगत जी के खखासने की आवाज़ सुनाई दी। अरे जा देख, पापा आ गए, रेखा ने कजरी से कहा और खुद भी दरवाजे की ओर दौड़ी। माँ पानी का गिलास ले आई, बोली, बताओ लड़के वालों से क्या बात हुई आपकी? हाँ, परसों आ रहे हैं सपना को देखने, जगत जी सोफे पर बैठते हुए बोले। कौन कौन आएगा? माँ ने प्रश्न किया। अब यह तो नहीं पूछा, तीन चार लोग तो होंगे ही, जगत जी बोले। अच्छा, कितने बजे तक आएंगे यह तो पूछा होगा, माँ ने अगला प्रश्न किया। दोपहर 2 बजे, रविवार है, सभी के लिए सुविधाजनक है, जगत ने बताया। कजरी, ओ कजरी, माँ ने पुकारा। हाँ माँ, क्या बात है, कहो, कजरी ने बैठक में आते हुए पूछा। सुन, परसों तेरी सपना जीजी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो तू अभी तैयारी शुरू कर दे। क्या बनाएगी, उसके लिए क्या कुछ सामान बाजार से लाना है, एक लिस्ट बना ले, तेरे पापा शाम को ले आएंगे। और सुन, तू भी जरा बेसन का लेप लगा लेना, रंग थोड़ा खुला दिखेगा। माँ ने कजरी को देखते हुए कहा, माँ, अब इनमें मुझे बेसन का लेप लगाने की क्या जरूरत आन पड़ी, वे लोग तो जीजी को देखने आ रहे हैं। कजरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे ऐसे ही एक के बाद एक रास्ते खुलते हैं, हो सकता है उनकी नज़र में तेरे लायक भी कोई रिश्ता हो। चल अब जा, परसों की तैयारी कर। माँ ने कहा। तैयारियां शुरू हो गई। सपना फेशियल, साड़ियों के चयन आदि में व्यस्त रही और कजरी किचन की तैयारियों में। सूखा नाश्ता उसने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे। रविवार सुबह से कचौड़ी, मूंग का हलवा और बादाम की खीर की खुशबू से सारा घर महक रहा था। सपना साड़ियों पर साड़ियाँ बदले जा रही थी। छोटी बहन नेहा उसकी मदद कर रही थी। सपना, तू कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखेगी, तुझे तो एक नज़र में पसंद कर लेंगे वे, चिंता मत कर, कुछ भी पहन ले, माँ ने पूर्ण विश्वास से कहा। कजरी को माँ पुकारा। क्या है माँ? किचन से निकलते हुए कजरी बोली, सुन, तू भी अब मुंह धो ले और अच्छी तरह पाउडर लगाकर हल्के पीले रंग का जो सूट है ना, उसे पहन ले, उसमें तेरा रंग खिला हुआ लगता है। माँ ने कजरी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। माँ, तुम भी ना, आज तो सपना जीजी को
तैयार होने दो। क्यों जीजी, कजरी ने सपना से चुटकी ली। जा तू भी तैयार हो जा, सपना ने मुस्कुराते हुए कजरी से कहा। ठीक है जीजी, कजरी हंसते हुए बोली। 2:30 बजे के करीब लड़के वाले आ गए। माता पिता, लड़का और उसकी छोटी बहन, कुल 4 लोग आए थे। आइए भाई साहब, नमस्ते बहन जी, आओ बेटा आओ। जगत जी सबका स्वागत करते हुए बोले। बहन जी, आपका घर तो खाने की खुशबुओं से महक रहा है। कितने पकवान बनवा लिए आपने? लड़के की माँ ने घर में घुसते ही कहा। अरे बहन जी, बच्चियों से जो कुछ बन सका, बस यूं ही थोड़ा बहुत, माँ ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। सभी को बैठक में बैठाया गया, जो कजरी की कलाकृतियों से बहुत ही करीने से सजा सबरा छोटा सा कमरा था। कजरी पानी की ट्रे लिए बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ उसे कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखने लगी। बहन जी, यह मझली बेटी कजरी है। सपना जिसे आप देखने आई हैं वह अभी अंदर है, माँ ने लड़के की माँ की नज़रों को ताड़ते हुए कहा। ओह अच्छा। लड़के की माँ सोफे से पीठ टिकाती हुई बोली। कजरी ने सभी को नमस्ते कर ट्रे में पानी के गिलास रख दिए। जा बेटा, जीजी को ले आ, माँ ने कहा। ये वॉल पीस, हैंगिंग और पेंटिंग्स तो बहुत जोरदार है, बिटिया ने बनाई है क्या? लड़के की माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछा। हाँ हाँ, माँ ने कहा, पर यह बात गोल कर दी कि किस बिटिया ने बनाई है, क्योंकि अभी तो सपना को निपटाना था। तभी कजरी अपनी सपना जीजी के साथ बैठक में दाखिल हुई। लड़के की माँ का चेहरा खिल उठा। आओ आओ बिटिया, वाह बहुत ही सुंदर। क्यों बेटा, है ना? लड़के की माँ ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लड़के ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी नज़र कजरी की नज़र से टकराई, जो उसका रिएक्शन देखने के लिए उसे ही देख रही थी। लड़के ने झेप कर नज़र झुका ली। भाई, मुझे तो बिटिया बहुत पसंद है। अब फैसला तो राम के हाथ में है। मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को भी एक दूसरे से खुलकर बातचीत करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों जी, सही कहा ना? लड़के की माँ ने लड़के के पिता से कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लड़के के पिता ने कहा। कजरी, जाओ बेटा, जीजी और राम बाबू को बगीचे की सैर करवा दो, माँ ने झट से कहा। ठीक है माँ, आइए जीजी, कजरी ने सपना और राम से चलने को कहा। बगीचे में पहुंचकर कजरी ने कहा। जीजी, आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। और वह भीतर चली आई। सपना और राम करीब 20 मिनट बातचीत करते रहे, फिर वे भी भीतर बैठक में आ गए। वाह भाई, ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता करके मज़ा आ गया। भाई, अब तो जी चाहता है सारा जीवन ऐसा ही नाश्ता मिलता रहे, लड़के की माँ ने कनखियों से सपना को देखते हुए कहा। सपना मुस्कुरा रही थी। राम और सपना की रजामंदी से विवाह पक्का हो गया। इधर कजरी अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी, उधर सपना का विवाह भी हो गया। कजरी ने एमबीए के कोर्स में प्रवेश ले लिया। एमबीए पूरा होते होते छोटी बहन भी ब्याह कर ससुराल चली गई। अब माता पिता को कजरी की चिंता थी, हालांकि वे भी जानते थे कि सारे घर का दामोदार अब कजरी के कंधों पर ही है। पिता रिटायर हो चुके थे, उनकी पेंशन और कजरी की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। पिता के पेंशन का मैटर भी विभागीय मसले में उलझ गया था, जिसे कजरी ने ही अपनी सूझबूझ से निपटाया और पेंशन पक्की हो गई। पिता तो कजरी के ऐसे कायल हो गए कि हर समस्या के समाधान के लिए उनकी जबान पर एक ही नाम होता था, कजरी। अरे बेटा, रो मत, कजरी घर आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ। दामाद जी को वह इस मुश्किल से चुटकी में निकाल देगी, तू फिक्र मत कर, पिता ने सपना से फोन पर कहा। ठीक है पापा, मैं कल राम के साथ घर आती हूँ, कजरी को सारा मसला समझा देंगे, सपना ने कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ही सपना अपने पति के साथ घर आ गई। कजरी को राम ने अपने व्यापार में हुए घोटाले और घाटे से सड़क पर आ जाने का पूरा विवरण बताया। कजरी बहुत ही गंभीर मुद्रा में हर बात सुनती रही। फिर उसने राम से कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तरों से उसे समझ में आ गया कि आखिर चूक कहाँ हुई है। उसने कुछ सुझाव दिए और कहा कि तुम इन पर अमल करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। कजरी ने अपने तेज दिमाग से अपने जीजाजी का न केवल घाटा पूरा करवाया, बल्कि उसके बाद उनका बिजनेस जोर पकड़ता गया। अब तो राम जैसे कजरी का दीवाना हो गया। कभी कभी मजाक में कह भी देता था कि इससे तो मैं तुमसे शादी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, आधी घरवाली तो तुम हो ही, इस पर कजरी कहती। इस ख्याल में मत रहना जीजाजी, कजरी सिर्फ कजरी है, किसी की घरवाली नहीं, न आधी न पूरी। जीजाजी जैसे मन महसूस कर रह जाते। कई बार कोशिश करने पर भी कजरी ने उसकी दाल गलने न दी।
कजरी जानती थी कि उसका दिमाग और फिट फिगर पुरुषों को बेहद आकर्षित करता है। हर कोई चाहता है कि उसकी बीवी खूबसूरत होने के साथ स्मार्ट माइंड भी रखती हो। अब वह यह भी जानती थी कि आज इस समय उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अब वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना सीख चुकी थी। अब तो पुरुषों को अपनी उंगली पर नचाने में उसे मजा आता था। मन में एक भड़ास थी कि कभी उसे रूप के कारण कमतर आंका गया है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है उसे यह मुकाम हासिल करने में। हेलो, क्या मैं कजरी जी से बात कर सकता हूँ? फ़ोन पर किसी ने कजरी से कहा। जी कहिए, मैं कजरी बोल रही हूँ, कजरी ने जवाब दिया। मैडम, आपसे अपॉइंटमेंट लेना था। एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में आपसे कंसल्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए, मैं आपसे किस समय मिल सकता हूँ? अजनबी ने कहा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर परसों मेरे ऑफिस आ जाइए। बाय द वे, आपका शुभ नाम? कजरी ने पूछा। ओह, आई एम सॉरी, माय नेम इज़ गोपाल। मैं परसों मिलता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच। और फ़ोन काट दिया गया। नियत समय पर गोपाल कजरी के ऑफिस पहुंचा। गुड मॉर्निंग कजरी, गोपाल ने अभिवादन किया। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल, टेक योर सीट, कजरी ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। पेपर्स दिखाइए और केस की डिटेल्स बताइए। ओके, ये लीजिए पेपर्स। दरअसल मेरी पार्टनर मेरी वाइफ ही थी। उसने अपनी खूबसूरती के जाल में उलझाकर मुझसे कहाँ कहाँ साइन करवा लिए, मुझे पता नहीं चला। मेरा सारा बिजनेस खुद के नाम करके मुझे डिवोर्स पेपर भेज दिए। मैं चाहता हूँ कि उसे इसकी सज़ा मिले। मुझे किसी ने आपका नाम सजेस्ट किया, बताया कि ऐसे उलझे मसलों को आपने बड़ी होशियारी से सुलझाया है। मैं चाहता तो किसी वकील के पास भी जा सकता था, लेकिन इस केस को कैसे डील करना है वह अब आप ही देखिए। वकील तो जो आप कहेंगे उसे कर लेंगे, गोपाल एक सांस में बोल गया। ओके, डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग। मैं प्लान प्रोग्राम कर आपसे कांटेक्ट करती हूँ, कजरी ने फिर एक गहरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। ओके, थैंक्स कहकर गोपाल ने हाथ आगे बढ़ाया। कजरी ने अपना हाथ बढ़ाकर शेक हैंड किया। महीने भर की मशक्कत के बाद आखिर कजरी केस को सुलझाने में सफल हो गई। गोपाल की बीवी को स्वीकार करना पड़ा कि उसने जालसाजी से ये सब किया था, क्योंकि गोपाल को उस पर अंधा विश्वास था, इसलिए उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाने में वह कामयाब रही। लेकिन जिस पॉइंट पर वह चूक गई थी, कजरी ने उन्हें पकड़कर उसकी जालसाजी पकड़ ली। गोपाल को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई और महीने भर की मुलाकातों ने उसे कजरी के व्यक्तित्व ने इतना प्रभावित किया कि उसने फैसला कर लिया कि वह कजरी को अपना जीवन साथी बनाएगा। यही सोचकर वह फूलों का बड़ा गुलदस्ता लेकर कजरी के ऑफिस पहुंचा। हेलो मिस कजरी, गोपाल ने कजरी से कहा। हेलो गोपाल, बधाई हो आपको। अब तो आप खुश हैं ना? कजरी ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह खुशी दोगुना हो सकती है अगर आप मेरी हमसफ़र बनने के लिए राजी हो जाए। गोपाल ने बिना किसी भूमिका के दिल की बात कह दी। क्यों, एक धोखा खाकर तसल्ली नहीं हुई आपको, जो फिर ओखली में सिर डालने चले हो? अभी तो मैं निकाल आई आपको, मुझसे कौन बचाएगा आपको? कजरी ने खिलखिलाते हुए कहा। अब तुमने निकाला ही नहीं है, बिजनेस तुम ही संभालोगी। मुझे तो बस एक प्यार करने वाली बीवी चाहिए, जिसकी मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी संवार दे और जो एक बेहतरीन दिल के साथ शानदार दिमाग की भी मालिक हो, और वह हो तुम। तो कहो, मेरी मलिका बनने को तैयार हो? गोपाल ने दिल पर हाथ रखकर कुछ झुकते हुए कहा। यस, कजरी ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। दिमाग चाहे तो वह हर मुकाम हासिल कर सकता है जो रूप के बूते मिलता है, लेकिन रूप चाहकर भी वह मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो दिमाग हासिल कर सकता है। कजरी गोपाल की बाहों में झूल रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब